नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला, रांची में झमाझम बारिश, 26 मई तक बारिश के आसार। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला सा है। राजधानी रांची में आज शनिवार को मेघा गर्जन के साथ रिमझिम बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र के अनुसार आज शाम तक उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघा गर्जन हो सकता है और वज्रपात की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने इससे लेकर चेतावनी जारी की है। येलो अलर्ट जारी कर मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है। 26 मई तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड की राजधानी रांची में आज मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड में 22 मई से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। दुमका के शिकारीपाड़ा में ट्रेन से कटकर 3 नाबालिग की मौत, सुबह पटरी पर पड़ी मिली लाश। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया के पास 2 लड़के और एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। तीनों नाबालिग हैं। इनमें एक का सिर धड़ से अलग हो गया है, जबकि 2 की मौत गंभीर चोट आने से हुई है। यह हादसा कब हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। सूचना पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। घटना को लेकर ग्रामीण आत्महत्या की आशंका जता रहे हैं। शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। यह घटना बरमसिया रेलवे स्टेशन के पास हुई है, जहां ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर 3 नाबालिगों का शव देखा। इसमें एक छात्र 11वीं में पढ़ाई करता था, दूसरा छात्र 8वीं कक्षा का था। ये दोनों एक ही गांव के हैं, जबकि एक नाबालिग छात्रा का भी शव बरामद हुआ है। छात्रा 5वीं क्लास में थी। छात्रा घटनास्थल से कुछ दूर ही दूसरे गाँव की निवासी है। एक साथ 3 शव बरामद होने से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। दूसरे चरण के लिए वोटों की गिनती की तैयारी पूरी। रविवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में हुए मतदान की काउंटिंग कल यानी रविवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। दूसरे चरण में 19 मई को राज्य के 16 जिलों में मतदान हुए थे। चुनाव आयोग ने इन जिलों स्थित अनुमंडल मुख्यालय में काउंटिंग सेंटर बनाया है। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राधेश्याम प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहले चरण में हुए मतगणना के अनुभव को देखते हुए इस बार काउंटिंग हॉल में टेबल की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे मतगणना कार्य तेजी से हो सके। उन्होंने कहा है कि दूसरे चरण में राज्य के 16 जिला स्थित अनुमंडल मुख्यालय में काउंटिंग स्थल बनाया गया है, जहां प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 से ढाई घंटे के बाद ही शुरुआती रुझान आ सकेगा। उन्होंने कहा है कि मतदान केंद्र के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जेपीएससी की लेखा पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 28 और 29 मई को। झारखंड लोक सेवा आयोग की लेखा पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 28 और 29 मई को रांची में होगी। आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट @jpsc.gov.in पर इसकी विस्तृत सूचना जारी कर दी है। 2 दिन चलने वाली यह परीक्षा रोज 2 पालियों में होगी। इस परीक्षा के लिए आयोग ने उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो तो आवेदक आयोग के हेल्पलाइन नंबर 9431301419 पर कॉल कर जरूरी मदद प्राप्त कर सकते हैं। नगर विकास विभाग में लेखा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए लेखा पदाधिकारी सीधी भर्ती मुख्य परीक्षा 28 और 29 मई को रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना जारी कर दी है। यह परीक्षा 2 दिन 2 पालियों में आयोजित होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खनन लीज मामले में 31 को आयोग करेगा सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन लीज के मामले में भारत निर्वाचन आयोग से मिले नोटिस का जवाब सौंप दिया है। 6 मई को हाईकोर्ट में दाखिल जवाब को आधार बनाकर ही सीएम ने आयोग के समक्ष पक्ष रखा है। आयोग इस मामले में 31 मई को सुनवाई करेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री को खुद या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग को भेजे गए जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनके पास कोई खनन लीज नहीं है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित है। इधर सूत्रों ने बताया है कि सुनवाई के बाद निर्वाचन आयोग अपनी राय राज्यपाल को भेजेगा। राज्यपाल इस परामर्श को मानेंगे। ऐसे में चुनाव आयोग के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी है। रांची में प्रोफेसर की बाइक की डिक्की से अपराधियों ने उड़ाए 5 लाख रुपए। रांची जिले के मांडर में प्रोफेसर की बाइक की डिक्की से अपराधियों ने 5 लाख रुपए उड़ा लिए। यह घटना NH 75 में मांडर थाना के समीप करीब 11:30 बजे की है। मांडर स्थित पंजाब नेशनल बैंक से रुपए निकालकर वे घर जा रहे थे।
गढ़वा में भूमि विवाद को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड में गढ़वा थाना क्षेत्र के केरवा सुखबाना गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक शिव यादव 65 वर्षीय केरवा सुखबाना गांव का रहने वाला था। घटना शनिवार की सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शिव यादव मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उनके घर से करीब 150 गज की दूरी पर उन्हें रोक दिया तथा कनपट्टी व सीने में सटाकर 3 गोली मार दी। इस घटना में शिव यादव की मौके पर ही मौत हो गई। गोली मारने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलने पर गढ़वा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले आई। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। हत्या का प्रारंभिक कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। अच्छी खबर, अब रिम्स में होगा मुंह के कैंसर का इलाज, खुलेगा ओरल कैंसर डिटेक्शन सेंटर ओपीडी। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में अब मरीज मुंह के कैंसर की जांच ओपीडी में करवा सकेंगे। इस माह के अंत तक डेंटल कॉलेज में ओरल कैंसर डिटेक्शन सेंटर खुल जाएगा। अभी तक सिर्फ सामान्य कैंसर के इलाज के लिए ओपीडी की व्यवस्था थी। झारखंड में सबसे अधिक मामला मुंह के कैंसर का आता है, जिसे देखते हुए या ऐसे मरीजों के लिए लाभ होगा। समय रहते मुंह के कैंसर की पहचान व इलाज हो सकेगी। माउथ व ओरल कैंसर पुरुषों में होने वाला सबसे आम प्रकार का कैंसर है। मुंह का कैंसर मुंह में कहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर इसका निदान गाल और मसूड़े में किया जाता है। देखा जाए तो यह एक प्रकार का सिर और गर्दन का कैंसर है। धनबाद के निरसा में गैस लदे वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालगंज मोड़ पर शनिवार की दोपहर घरेलू गैस लदे वाहन की चपेट में आकर बाइक पर सवार महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। भारत गैस सिलेंडर से लदा भारी वाहन धनबाद से निरसा की तरफ आ रहा था। गोपालगंज मोड़ पर एक बाइक से वाहन की जोरदार टक्कर हुई। बाइक के पीछे महिला बैठी थी। बाइक चालक रोड के किनारे जा गिरा, जबकि पीछे बैठी महिला गाड़ी के नीचे आ गई। टायर से दबकर घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अनियंत्रित ट्रक चालक वाहन को वहीं खड़ा छोड़ फरार हो गया। आसपास के लोग महिला को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाद में निरसा पुलिस का गश्ती दल पहुंचा और वाहन तथा बाइक को थाने ले गया। झारखंड के 31 जगहों पर बनेगा बाईपास रोड। इन जिलों में निर्माण के लिए मिल चुकी है स्वीकृति। झारखंड में 31 जगहों पर बाईपास सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसमें कई छोटे और बड़े शहर शामिल हैं। कुछ प्रखंड मुख्यालय से भी बाईपास निकाला जाना है। कई बाईपास को स्वीकृति दे दी गई है, वही कुछ का अलाइनमेंट तय किया गया है। कुछ की प्रक्रिया चल रही है। नेशनल हाईवे के झारखंड विंग के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बाईपास का निर्माण किया जाएगा। कई बाईपास मौजूदा NHAI और NH प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार सहित इंजीनियरों की टीम लगातार NHAI से संपर्क कर 4 लेन योजना में अलाइनमेंट चेंज कर बाईपास को शामिल करने के लिए प्रयासरत है। इसका नतीजा है कि बड़ी संख्या में बाईपास निकल रहे हैं। नेशनल हाईवे झारखंड विंग के तहत चतरा, गुमला, गिरिडीह, लोहरदगा, भंडरा, कर्रा, दुमका बढ़हरवा, पाकुड़, हजारीबाग, सिमरिया, जोरी, हंटरगंज, चक्रधरपुर, चाईबासा के लिए बाईपास निकाला जाना है। इसमें चतरा और लोहरदगा बाईपास के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है और इनका DPR भी तैयार है। बेड़ो, भंडरा, सिमरिया, जोरी, हंटरगंज को भी स्वीकृति दी गई है। गुमला बाईपास का काम काफी आगे बढ़ा हुआ है। शेष की प्रक्रिया की जा रही है। दुकान और बार में नहीं मिल रही मनपसंद ब्रांड की शराब। राज्य में 2 मई 2022 से नई शराब नीति लागू हुई थी। इसके बाद से ही शराब के शौकीनों की मुश्किलें बढ़ गई है। लोगों को वाइन शॉप और बार में मनपसंद ब्रांड की शराब नहीं मिल रही है। वहीं बाजार से बियर भी नदारद हो चुकी है। राजधानी में कुछ जगहों पर इक्का दुक्का महंगी ब्रांड की बियर ब्लैक में मिल रही है। इसके लिए भी लोग को दोगुनी से ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। लोगों को मनपसंद शराब और बियर नहीं मिलने की वजह से झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड JSBCL को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। राज्य में अब JSBCL के जरिए खुदरा शराब दुकानों का संचालन किया जा रहा है। नई शराब नीति लागू करते वक्त राज्य में 70 ब्रांडों की बियर और 126 ब्रांड की विदेशी शराब पहले के मुकाबले सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने के दावे किए गए थे। हालांकि 2 मई से ही कॉरपोरेशन के अधिकारी दावा करते आ रहे हैं कि लीकर और बियर की सप्लाई जल्द ही सामान्य हो जाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि कभी आसानी से उपलब्ध रहने वाले नामी ब्रांड के लीकर,
जबकि लगभग सभी ब्रांड बियर की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। कंपनियों पर बियर की सप्लाई का दबाव बनाया जा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।